Hello friend, this is Gangesh. Friends, today I am going to talk about repetition of the article. फ्रेंड्स आज हम ये पढ़ेंगे कि रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल कहते किसको हैं। ठीक है, ऐसा जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक सेंटेंस में आप डबल कहीं आप पा जाते हैं आर्टिकल्स का यूजेस, तो आप रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब सेम नाउन को, सिंगल नाउन को डबल एडजेक्टिव आके कभी कभी क्वालिफाई करते हैं, कभी डबल एडजेक्टिव आके डिफरेंट मतलब दो नाउन्स को क्वालिफाई करेंगे। उस टाइम जो रिपीटेशन होता है हम आज उसकी बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है इफ़ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब ये देख रहे हैं वाइट क्या है और ब्लैक क्या है, ये दोनों आप देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव है, ये मिल के एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि आई हैव ए ब्लैक, मेरे पास एक ब्लैक और वाइट डॉग है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि ए डॉग दैट इज़ पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट। अब इसमें डॉग एक ही है बट वो ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो एडजेक्टिव हों और आपको सेम नाउन को क्वालिफाई करना हो, तो आप फर्स्ट जो आपका एडजेक्टिव होगा उसके पहले आप आर्टिकल का यूजेस करेंगे। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले सेंटेंस में देख लीजिए, इफ़ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैक के आगे भी ए का यूज़ है, वाइट के आगे भी ए का यूज़ है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो हैं डबल एडजेक्टिव मिलके डबल नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन टू डॉग्स, वन इज़ ब्लैक। अब एक डॉग जो है वो ब्लैक है एंड एक डॉग जो है वाइट है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हैंस व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्या करते हैं, क्वालिफाई द सेम। अगर दो एडजेक्टिव मिलके सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले हम क्या करेंगे कि क्वालिफाई का जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल के यूजेस करेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल के यूजेस हम फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले करेंगे। बट व्हेन दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन, अगर यही एडजेक्टिव, जैसे दो एडजेक्टिव आए हैं, अब ये क्या करते हैं कि डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस समय, एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड द आर्टिकल। अब क्या करेंगे, आर्टिकल का यूजेस कहाँ कहाँ करेंगे, नॉर्मली यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ब्लैक यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, यहाँ वाइट के पहले भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है। समझ रहे हैं, तो ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कंपेयर करिए, देखिए द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। अब इसमें द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, ठीक है, दोनों एक ही आदमी है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सेक्रेटरी और ट्रेजरर में हो क्या रहा है कि इसमें पहले ही सेक्रेटरी के आगे ही हमने सिर्फ आर्टिकल के यूजेस किए हैं। अगर ये दो होते तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आता, बट ये क्या है कि एक ही आदमी है जिसने दोनों पोस्ट होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब नीचे वाले सेंटेंस पे जाइए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एबसेंट। अब देखिए इसमें सेक्रेटरी अलग अलग है और ट्रेजरर भी अलग है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं सेक्रेटरी के पहले भी द के यूजेस किए गए हैं, ट्रेजरर के पहले भी द के यूजेस किए, ट्रेजरर के पहले भी द के यूजेस किए गए हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, द फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ही द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर हेल्ड बाई एक ही पर्सन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही पर्सन के आगे आपको आर्टिकल के यूजेस मिलते हैं। अब सेकंड में क्या है, द रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल इन द सेकंड सेंटेंस, किसमें, सेकंड में आप देख रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ भी द के यूजेस है, यहाँ भी द के यूजेस हैं। सेंटेंस इंडिकेट दैट द टू पोस्ट आर हेल्ड बाय टू डिफरेंट पर्सन। दो पोस्ट क्या है कि डिफरेंट पर्सन के द्वारा उसे डिफरेंट लोगों के पास है वो पोस्ट से। ठीक है, हेंस वी सी दैट द टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं क्या है कि दो कनेक्टेड नाउन है और वो सेम पर्सन को अगर आप देख रहे हैं रिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सेम पर्सन की तरफ डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट आपके पास नाउन होगा, द आर्टिकल इज़ ऑर्डिनरली यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली। अब इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट के पहले यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए। ठीक है, बट व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन रिफ़र टू डिफरेंट पर्सन और थिंग। अगर क्या हो रहा है कि दो नाउन्स कनेक्टेड नाउन अगर डिफरेंट पर्सन्स को और थिंग्स को डिनोट करेंगे या रिफ़र करेंगे तो आर्टिकल वहाँ दोनों के पहले आएगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल है। तो ये सेम समझ लीजिए कि अगर दो
नाउन्स कनेक्टेड नाउन मिलके एक सेम को रिफ़र करेंगे, एक ही पर्सन को, तो उसमें फर्स्ट जो नाउन्स है उसके पहले आर्टिकल के यूजेस होंगे, और सेकंड में अगर दो कनेक्टेड नाउन मिलकर डिफरेंट पर्सन और थिंग को रिफ़र करेंगे तो आर्टिकल दोनों के पहले लगेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात ये है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए कि ऑल्सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आप सेंटेंस में देखता है सर सुरेंद्र नाथ वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड स्टेट्समैन। अब इसमें देखिए सर सुरेंद्र नाथ वाज ए ग्रेट ऑरेटर, मतलब सुरेंद्र नाथ क्या है, ग्रेट ऑरेटर भी हैं एंड स्टेट्समैन भी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेट ऑरेटर के पहले ही द के यूजेस किए गए, स्टेट्समैन के पहले हम यहाँ पे आर्टिकल के यूजेस नहीं किए। तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं कि ये सुरेंद्र नाथ ही हैं जिनके पास दोनों चीज़ें, ऑरेटर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, ठीक है। देयर आर ऑन द कमिटी एमंग द अदर ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक कमिटी में सबके बाद एमंग अदर्स में क्या है कि एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक ग्रेट लॉयर भी हैं। तो आप देख रहे हैं कमेटी में दो मेंबर हैं जिसमें एक क्या है कि इकोनॉमिस्ट हैं, सेकंड लॉयर है। इट मीन्स ये दोनों पोस्ट जो है वो दो डिफरेंट लोगों के द्वारा ली जा रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स समझना। अब इसमें देखते हैं वी मे आइदर से द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। अब इसमें देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं, चाहे द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर कहिए, चाहे द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कहिए, तो बोथ आर सेम, या इसको कह लीजिए या उसको कह लीजिए, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें इन एक्सप्रेसिंग ए कंपेरिजन इफ टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन, फिर वही चीज़ें हैं फ्रेंड्स, पूरा टॉपिक में बार बार यही चीज़ें बार बार आ रही। तो अब यहाँ पे समझने सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन ओनली, किसमें फर्स्ट नाउन के पहले आएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ही इज़ अ बेटर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि वह एक बेटर मैकेनिक है, किससे, क्लर्क से। इट मीन्स दैट हो सकता है फ्रेंड कि इस आदमी के पास दोनों एबिलिटीज़ हो, ठीक है, दो चीज़ें हो इसके प्रोफेशन में, लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि क्लर्क से बढ़िया मैकेनिक है, ठीक है। इसमें आप ये देखें क्यों, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले के पहले ये आर्टिकल रखा गया है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सेम पर्सन को, सेम नाउन को ही ये इंडिकेट कर रहे हैं या उसके तरफ रिफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही इज़ अ बेटर पोएट देन नॉवेलिस्ट, मतलब ये क्या है कि एक पोएट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं, बट ये कह सकते हैं कि दोनों में सबसे अच्छे ये पोएट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही इज़ अ बेटर थिंकर देन डिबेटर। अब यहाँ भी वही है कि ये बेटर थिंकर हैं देन एक डिबेटर से अच्छे थिंकर्स हैं, ठीक है। ही वुड मेक ए बेटर इंजीनियर देन लॉयर। अब ये क्या होगा कि लॉयर से बढ़िया ये इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। अब बट इफ़ दे रिफ़र टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, अब क्या हुआ, डिफरेंट पर्सन और थिंग के लिए अगर ये इंडिकेट करेगा या रिफ़र करेगा, आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विथ ईच नाउन्स। अब ये देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा डिफरेंट ही है, इसका रेडिकुलस टाइप का ये सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क वुड मेक। अब यहाँ इस सेंस में समझेंगे फ्रेंड्स कि ही इज़ अ बेटर मैकेनिक, वो क्या है, एक बेटर मैकेनिक है देन ए क्लर्क, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि या तो इसमें एक क्लर्क, इसमें भी, या तो ये इंसान जो है वो क्या है कि वो भी और ये भी दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्लर्क हैं। अब उसमें अगर कंपैरिजन की जाए तो इसमें ये है कि ये बेटर मैकेनिक है, ठीक है, एक क्लर्क से बढ़िया ये एक मैकेनिक है, ठीक है। एक क्लर्क जो हो मैकेनिक होगा अगर बनता है तो उससे बढ़िया ये मैकेनिक है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में जाते सेम है कि ही वुड मेक ए बेटर स्टेट्समैन देन ए फिलोसफर। अब वुड मेक में मतलब वो कि एक बेटर स्टेट्समैन बनेगा, एक बढ़िया पॉलिटिशियन बनेगा बजाय एक बढ़िया फिलोसफर बनने से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फिलोसफर से बढ़िया वो क्या बनेगा, स्टेट्समैन बनेगा। तो इसमें भी सेम वही चीज़ें अप्लाई होती हैं फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, हो सके आपको समझ में आ जाए। और इस सेंटेंस में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल सी बात है कि ही वुड मेक अ बेटर स्टेट्समैन,
कि मतलब वो एक अच्छा स्टेट्समैन बनेगा, देन एक फिलोसफर भी अगर स्टेट्समैन बनता है तो उससे अच्छा ये स्टेट्समैन बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे सेंटेंसों का यूजेस किया नहीं जाता है, बट क्योंकि ये डाउटेबल सेंटेंस होते हैं, बट इसका मतलब यही जानिए कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेम क्वालिटी है, और सेम क्वालिटी के बाद अगर दो लोग मिल के बनने की बात की जा रही कोई पोस्ट के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ही वुड मेक ए बेटर स्टेट्समैन देन ए फिलोसफर। इट मीन्स दैट एक फिलोसफर उतना बढ़िया स्टेट्समैन नहीं बन सकता जितना बढ़िया ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये फ्रेंड्स बहुत ईजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस पढ़ते जाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।